हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक राज और स्वागत है इस मेरे अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय विवेक सर पे। तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द गिवन केमिकल इक्वेशन इज ए बैलेंस्ड। तो इनमें से जो केमिकल इक्वेशन दिए गए हैं इनमें से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ हम सभी एलिमेंट्स को नंबर चेक करेंगे। अगर सभी एलिमेंट के नंबर दोनों तरफ बराबर होंगे तो वो केमिकल इक्वेशन क्या होंगे, बैलेंस होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ए से। तो ऑप्शन ए में क्या है, पहला जो एलिमेंट है हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन का नंबर 2 है। दूसरा एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन भी क्या है, ऑक्सीजन भी जो है यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में 3 है। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का नंबर दोनों तरफ क्या है, 2-2 है और ऑक्सीजन का नंबर एक तरफ 2 है दूसरा तरफ 3 है। तो ये जो है हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है। अब अगर हम देखें ऑप्शन बी पे तो यहाँ सोडियम का नंबर क्या है, 1 है और यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में भी सोडियम का नंबर 1 है। अब नेक्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में भी नाइट्रोजन 1 है। अब लास्ट एलिमेंट जो है हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, 3 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 और 2 4। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन का नंबर क्या है, 4 है और लेफ्ट हैंड साइड में 3 है। तो ये इक्वेशन भी हमारा बैलेंस नहीं है। ऑप्शन सी पे देखें तो यहाँ पर पहला एलिमेंट कैल्शियम है, 1 है और राइट हैंड साइड पे भी 1 है। कार्बन दूसरा एलिमेंट है, कार्बन का भी संख्या 1 है और यहां पर भी कार्बन 1 ही है। अब तीसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन, O3, 3 ऑक्सीजन एलिमेंट है और यहां पर भी 1 और 2 3। तो टोटल ऑक्सीजन भी 3 है और सभी एलिमेंट भी इक्वल अमाउंट में है, जितना लेफ्ट हैंड साइड में है उतना राइट हैंड साइड में है। तो ये हमारा इक्वेशन बैलेंस है। नंबर डी पे देखें तो एल्युमिनियम 2 है, यहाँ पर एल्युमिनियम 2 है, कार्बन 1 है, कार्बन भी राइट हैंड साइड में 1 है, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 3 है और ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 5 है। तो हमारा ऑप्शन डी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, Which of the following condition is necessary for chemical reaction? तो केमिकल रिएक्शन के लिए जो सबसे नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है। तो पहला है इट मस्ट बी accompanied with change in temperature and pressure. ऑप्शन बी एटलीस्ट वन ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इन फिक्स्ड क्वांटिटी। ऑप्शन सी इट मस्ट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपको क्या लगता है, तो ऑप्शन ए अगर हम देखें तो इट मस्ट बी अकम्पनाइड विद चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, जरूरी नहीं है क्योंकि हर केमिकल रिएक्शन में ऐसा जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो, तो ये हमारा नेसेसरी कंडीशन नहीं है। अगर हम सेकंड के देखें एटलीस्ट वन ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इन फिक्स्ड क्वांटिटी, ऐसा भी नहीं है कि जरूरी नहीं है कि एक क्वांटिटी को हम एक रिएक्टेंट को फिक्स ले ले, ऐसा भी कोई कंडीशन नहीं है। इट मस्ट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यस ये हमारा सही ऑप्शन है क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो वो हमेशा एक चीज जरूर फॉलो करेगा, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो सभी केमिकल इक्वेशंस फॉलो करेंगे और ये हमारा नेसेसरी कंडीशन है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अब हम लोग मूव करते हैं नंबर थर्ड की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज द रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस और सब्सटेंसेस अंडरगो चेंज टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड। तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं जिसमें एक सब्सटेंस जो है
वो न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है या प्रोड्यूस होता है, और उस जो न्यू सब्सटेंस है उसके प्रॉपर्टी क्या होते हैं, काफी डिफरेंट होते हैं पहले वाले से। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को क्या कहते हैं, इस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं? तो हम बायोकेमिकल रिएक्शन, ऑप्शन बी न्यूक्लियर रिएक्शन, ऑप्शन सी फिजिकल रिएक्शन, और ऑप्शन डी ए केमिकल रिएक्शन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज ए केमिकल रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा हो और न्यू सब्सटेंस का प्रॉपर्टी काफी दूसरे वाले से डिफरेंट हो, इस तरह के रिएक्शन को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो हमारा आंसर डी राइट आंसर होगा। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे। इन विच रिएक्शन इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल डिस्प्लेस्ड बाय अदर एटम। तो हमारा फिर से क्वेश्चन समझ लीजिएगा। इन विच रिएक्शन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल डिस्प्लेस्ड बाय अनदर एटम। किस रिएक्शन में जो है एक एटम या एटम के जो ग्रुप है वो डिस्प्लेस हो जाते हैं दूसरे एटम के द्वारा, तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सिंथेसिस रिएक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमारा सही आंसर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो जैसे हमारा क्या है, ए हमारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ये क्या है मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, और ये बी क्या है हमारा लेस रिएक्टिव है। तो मोर रिएक्टिव क्या करेगा, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। तो इस तरह के जो रिएक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, in which reaction do two compound exchange their ions to form new compound। तो किस केमिकल रिएक्शन में जो है दो कंपाउंड अपने आयन को इंटरचेंज कर लेते हैं? तो हमारा ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन बी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सी सिंथेसिस रिएक्शन एंड डी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ऐसा तो केवल एक ही केमिकल रिएक्शन शो करता है दैट अपने आयन को एक्सचेंज कर लेते हैं। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इन विच रिएक्शन डज ए सॉलिड गेट सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो किस रिएक्शन में सॉलिड जो है अपने सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन या ऑल ऑफ द अबव। तो जिस रिएक्शन में सॉलिड लिक्विड से सेपरेट हो जाता है, इस रिएक्शन को कहते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी दैट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो रिएक्शन में इनसॉल्युबल कंपाउंड प्रोड्यूस होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट, और वो प्रेसिपिटेट सॉलिड होने के कारण क्या है सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाता है। तो ऐसे रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस विच रिड्यूसेस ए कंपाउंड। तो आपको उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं ये बताना है कि जो दूसरे कंपाउंड को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे। ए हाइड्रेटिंग एजेंट, ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो उस कंपाउंड को कहते हैं हम लोग ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो कंपाउंड किसी दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस करवा दे उसे हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो जैसे हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो रिड्यूसिंग एजेंट हमारा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन हमारा क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये भी क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये इन सब का काम क्या है, इन सब का काम है दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करवाना, इसलिए हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 पे।
इन विच रिएक्शन डज द एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। इन विच रिएक्शन does the addition and removal of oxygen take place simultaneously। तो किस रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन होता है और ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। तो ऑक्सीजन का अगर एडिशन होगा उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीजन का रिमूवल होगा उसे क्या कहेंगे, रिडक्शन। तो ऑक्सीजन का एडिशन यानी ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमारा ऑप्शन सी क्या है, हमारा ऑप्शन सी है राइट आंसर, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन दिया हुआ ये किस तरह का रिएक्शन है, तो हमारा ये किस तरह का रिएक्शन आपको बताना है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है, वो है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये हमारा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इनमें से आपको पहचानना है कि रिडॉक्स रिएक्शन कौन है। तो देखिए, अगर आप रिडॉक्स रिएक्शन को पहचानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चार्ज का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि आपको हर एटम का क्या पता होना चाहिए, चार्ज पता होना चाहिए। ठीक, तो अगर आप पहला कंपाउंड को देखिएगा तो आप चार्ज को कैसे पता लगाइएगा, या इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो और ऑक्सीजन का रिमूवल हो, या हाइड्रोजन का एडिशन हो या हाइड्रोजन का रिमूवल हो, तो आपको थोड़ा सा इस पे दिमाग लगाना होगा। तो अगर हम पहला ऑप्शन को लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें आपको पता लगाना है कि यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं। तो ये तो पहला तो दिख ही नहीं रहा है कि इसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है ना एडिशन हो रहा है, तो ये तो गलत है, ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और यहाँ पर ऐसा कुछ नजर भी नहीं आ रहा है। अब ऑप्शन बी में देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों दिख रहा है, कॉपर ऑक्सीजन लॉस कर रहा है और वही ऑक्सीजन गेन कौन कर रहा है, हाइड्रोजन कर रहा है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन हो सकता है। अगर हम ऑप्शन सी को देखें तो यहां पर क्या है, ऑक्सीजन तो लॉस हो रहा है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन गेन कर रहा है, लेकिन यह रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, क्योंकि अभी हमने बताया था कि आपको पहले चार्ज का कंसेप्ट पता होना चाहिए। ऑक्सीजन पे हमेशा -2 चार्ज होता है, आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2, और यहाँ पर भी -2। तो यहाँ ऑक्सीजन का चेंज नहीं हो रहा है। अब अगर हम देखें NaOH और HCl को, तो NaOH और HCl में भी ये आपका चार्ज चेंज नहीं हो रहा है, हम इसे रिडॉक्स रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो दैट इज ऑप्शन बी, हमारा ऑप्शन बी रिडॉक्स रिएक्शन है। अब देखिए हम कैसे पहचाने इसको, CuO प्लस H2 और Cu प्लस H2O। तो मैं आपको बताऊंगा इसका रीजन क्यों ये रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है, -2। अगर ऑक्सीजन पे -2 है तो कॉपर पे क्या है, +2। हाइड्रोजन अपने फ्री फॉर्म में है, एलिमेंटल फॉर्म में है, तो इसे 0 इसका ऑक्टेशन नंबर होगा। कॉपर भी फ्री स्टेट में है तो इसका 0। हाइड्रोजन का ऐसे +1 होता है और ऑक्सीजन का -2 होता है। तो अब अगर देखा जाए तो कॉपर का चार्ज क्या हो रहा है, +2 से 0 घट रहा है। इस जब चार्ज घट जाएगा तो उसे कहेंगे रिडक्शन, और तो कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और ऑक्सीजन का तो चार्ज में चेंज नहीं हो रहा है। अब अगर हम देखें हाइड्रोजन का 0 से +1 हो रहा है चार्ज, तो हाइड्रोजन का चार्ज बढ़ रहा है, तो इसे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा बी।
अब हम लोग चलते हैं नंबर 11 पे। तो एक्चुअली रिडॉक्स रिएक्शन पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं। जब तक आपको चार्ज का कंसेप्ट नॉलेज पूरा ना हो तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में असमर्थ होंगे। तो इसलिए चार्ज का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द गिवन रिएक्शन। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? आप पहले रिएक्शन को देख लें। ZnO क्या बनता है? जिंक और CO2। तो इस रिएक्शन में देखा जाए तो जिंक क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है। तो जिंक का क्या हो रहा है? जिंक ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है। वो क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। और CO ऑक्सीजन गेन कर रहा है। जिंक जो ऑक्सीजन लॉस कर रहा था वही गेन कौन कर रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो अब ऑप्शन को देखते हैं, ZnO इज बीइंग ऑक्सीडाइज। तो जिंक ऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है? नहीं, जिंक ऑक्साइड क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो ये तो आंसर गलत हो गया। ऑप्शन बी, CO इज बीइंग रिड्यूस। नहीं, CO तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये भी गलत। CO इज बीइंग ऑक्सीडाइज, यस ये तो लग रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है, अभी हमने लिखा भी है। और ZnO जो है वो भी रिड्यूस हो रहा है। तो ZnO इज बीइंग रिड्यूस, ये भी सही है। तो CO ऑक्सीडाइज हो रहा है और ZnO रिड्यूस हो रहा है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में एक ऑक्सीडाइज होगा और उसी टाइम दूसरा जो कंपाउंड है वो क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो ऐसा हो रहा है और दैट इज, यहां पर जो सही आंसर है ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। विच ऑफ द गिवन रिएक्शन इज एन ऑड वन। तो इनमें से ऑड वन कौन है? तो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ऑप्शन बी, हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है। और सल्फर ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। तो इनमें से डिफरेंट आपको चूज करना है। तो अगर हम देखें तो ये क्या है? ऑप्शन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ऑप्शन बी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो चीज कंबाइन हो रहा है। ऑप्शन डी, सल्फर ऑक्सीजन यहां पर भी कंबाइन हो रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। लेकिन ऑप्शन सी में कुछ कंबाइन नहीं हो रहा है बल्कि यहां पर डिकम्पोजिशन हो रहा है। ग्लूकोज डिकम्पोज हो रहा है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और बाकी जो है वो क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हाउ इज द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड कैरिड आउट। तो सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन कैसे होता है? तो बाय इलेक्ट्रिसिटी, बाय सनलाइट, बाय हीट और बाय वाटर। तो आपको सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन बताना है। तो आपको हम बता दें कि जो सिल्वर क्लोराइड होता है AgCl, ये जैसे ही इस पे लाइट पड़ता है, सनलाइट, ठीक है, तो सनलाइट पड़ेगा तो ये Ag और Cl में टूट जाता है। ये सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। तो ये जो हमारा इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? बाय सनलाइट। तो ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन शो रिएक्शन शो करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज बाय सनलाइट। और इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? फोटो केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। विच मेटल कैन प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ टिन। तो कौन सा मेटल जो है वो टिन के कोरोजन को प्रिवेंट कर सकता है? तो आपको पहले पता होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज का नॉलेज नहीं होगा तो आप ये जो इसका इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि रिएक्टिविटी सीरीज का ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले होता है पोटासियम। एक ट्रिक भी है, केदारनाथ का आलू जरा
फीका सा पकाता है। केदारनाथ का आलू जरा फीका सा पकाता है। तो ये हमारा एक्टिविटी सीरीज है और इसके नीचे जो आता है वो क्या आता है, कॉपर आता है, फिर इसके नीचे सिल्वर आता है, इसके नीचे कौन आता है, गोल्ड आता है। आपको पता होना चाहिए। तो इस सीरीज में क्या बताया जा रहा है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच मेटल कैन प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ टीन। तो यहां पर देखिए टीन, तो कोरोजन को वही प्रिवेंट कर पाएगा जो इसके ऊपर वाला हो, ना कि इसके नीचे वाला हो। अगर इसके नीचे वाला एलिमेंट होगा तो ये जल्दी कोरोजन कर जाएगा। तो जब भी कोरोजन से प्रिवेंट करना हो तो हमें जो भी एलिमेंट ले रहे हैं उसके ऊपर वाले मेटल को लगाना है। तो इनमें से कौन सा मेटल जो है वो प्रिवेंट करेगा, तो ऑप्शन में कौन दिया हुआ है, कॉपर, जिंक। देखिए जिंक तो ऊपर है, तो जिंक ऊपर है तो ये तो प्रिवेंट करेगा। कॉपर तो टीन के जस्ट नीचे है, ये तो प्रिवेंट नहीं करेगा, खुद टीन से ही रिएक्शन करवा देगा, तो टीन जल्दी खराब हो जाएगा। लेड भी इसके नीचे है, ये भी नहीं हो सकता है। सिल्वर भी इसके नीचे है, ये भी नहीं हो सकता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, दैट इज जिंक। तो आपको एक्टिविटी सीरीज का ज्ञान होना चाहिए। जब तक एक्टिविटी सीरीज का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जिंक मेटल का यूज करने पर आप टीन का कोरोजन को रोक सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 15, विच गैस इज यूज्ड इन फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। तो हम इनमें से कौन सा गैस का यूज करते हैं ताकि जो चिप्स है हमारा खराब ना हो, हीलियम, नियोन, नाइट्रोजन और आर्गन। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप इसे जरूर कमेंट करके इसका आंसर बताएं, ठीक है। तो मैं आपके कमेंट का वेट करता हूं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन डैश गैस इज पास थ्रू इट। तो लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाता है, ऐसा कब होता है, कौन सा गैस पास करते हैं तो लाइम वाटर जो है हमारा मिल्की हो जाता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, दैट इज ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। तो कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा ऑप्शन सी जो है कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर होगा। तो चलिए हम इसका रिएक्शन देख लेते हैं, आखिर क्या होता है। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन में जैसे ही हम CO2 पास करते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या फॉर्म कर लेता है, प्रेसिपिटेट। तो ये एक तरह का प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है और यहाँ पर वाटर का भी फॉर्मेशन होता है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है। वो क्या होता है, सॉलिड होता है और वो नीचे बैठने लगता है और जो पूरा सॉल्यूशन है वो किस कलर का हो जाता है, वो पूरा व्हाइट कलर का हो जाता है। तो इस तरह से हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन सी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इज डैश रिएक्शन। तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, हमारे बॉडी के सेल्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो किस तरह का रिएक्शन होता है आपको बताना है। तो एंडोथर्मिक है, रिडक्शन है, या रिडॉक्स रिएक्शन, या डिकम्पोजिशन है। तो अगर इसका हम आंसर की बात करें तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन होते हैं वो एक तरह के रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। तो इसका रिएक्शन क्या होता है आपको पता है। तो इस सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज है C6H12O6 वो किस पे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और साथ में क्या रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो ग्लूकोज का है वो ऑक्सीडेशन होता है
और जो ऑक्सीजन का है वो क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, तो ये एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन है। तो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, ए white precipitate will be formed if we add common salt solution to the dash solution। तो किस सॉल्यूशन में हम सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन साल्ट डाल देंगे तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। तो ऐसा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज AgNO3 सॉल्यूशन में हमको पता है कि जो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है वो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन फॉर्म करता है। तो इसका रिएक्शन क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट वो हमारा एक्वस है प्लस ये एक्वस सॉल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट का, इसमें हम NaCl डालने को कहा गया है। तो NaCl डालेंगे तो क्या होगा, यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट होगा और यहां पर क्या होगा AgCl जो कि क्या होगा सॉलिड होगा, प्रेसिपिटेट करेंगे इसे, और जो रेस्ट है वो क्या बन जाएगा NaNO3 एक्वस। तो ये तो सॉल्यूशन के ही फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पर जो AgCl है वो क्या है, प्रेसिपिटेट है, और ये किस कलर का प्रेसिपिटेट है, ये हमारा व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इस चीज को आप याद रख लीजिएगा कि सिल्वर नाइट्रेट में अगर हम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में अगर हम सोडियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं या कॉमन साल्ट ऐड कर देते हैं तो जो सॉल्यूशन जो होगा वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा और वहां पर प्रेसिपिटेट कौन बनेगा, AgCl प्रेसिपिटेट बन जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम रिएक्टेंट इज कॉल्ड। तो जब भी हम किसी रिएक्टेंट से ऑक्सीजन रिमूव करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि जब भी हम ऑक्सीजन का क्या करते हैं, ऑक्सीजन का एडिशन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन। और जब यही ऑक्सीजन का क्या आप करिएगा, रिमूव कीजिएगा वहां से, उसे क्या कहेंगे, रिडक्शन। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के रिमूवल को क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग रिडक्शन कहेंगे। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस्ड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ, तो जो केमिकल इक्वेशंस हैं वो बैलेंस किए जाते हैं किसके, किस लॉ के अकॉर्डिंग बैलेंस किए जाते हैं। ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ऑप्शन बी कंजर्वेशन ऑफ मास, ऑप्शन सी कंजर्वेशन ऑफ वेलोसिटी, ऑप्शन डी कंजर्वेशन ऑफ स्पीड। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन हम स्टार्टिंग वीडियो पे ही डिस्कस कर चुके हैं। तो आप इसका आंसर खुद से दें, आप इस 20 नंबर के क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके दें। Which of the following is an exothermic reaction? तो इनमें से एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर नहीं, इलेक्ट्रोलिसिस में हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, ये एंडोथर्मिक है, ये तो नहीं होगा। सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होता है, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, तो ये एक्सोथर्मिक है। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में सनलाइट का एनर्जी को एब्जॉर्प्शन होता है, ये एंडोथर्मिक होता है, इसलिए ये भी गलत। कन्वर्जन ऑफ लाइमस्टोन टू क्विकलाइम, लाइमस्टोन से आप क्विकलाइम बनाइएगा तो यहाँ पर हीट देना पड़ता है लाइमस्टोन पे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये, तो ये भी गलत। तो इनमें से एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन है, ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन बी, सेलुलर रेस्पिरेशन ही हमारा सही आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो मेल्टिंग ऑफ आइस, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होता है, आइस को मेल्ट कराने के लिए हीट देना पड़ता है। डिसोल्यूशन ऑफ KNO3 इन वाटर, तो KNO3 पानी में घुलने के लिए हीट एब्जॉर्ब करता है यानी एंडोथर्मिक है। ऑप्शन सी डिसोल्यूशन ऑफ NOH इन वाटर, यस, ये जो NOH को गर्म करते हैं, सॉरी NOH को अगर वाटर में घुला जाए जो NOH का सॉल्यूशन बनता है वो गर्म होता है क्योंकि वो हीट क्या करता है, ये हीट रिलीज करता है। जब भी किसी रिएक्शन में हीट रिलीज होगा तो वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। और ऑप्शन डी जो है
डिकम्पोजिशन, तो जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ NaOH इन वाटर। तो एक्चुअली होता क्या है, जब हम NaOH को वाटर में डालते हैं ना, तो Na+ और OH- अलग होता है। तो वाटर पहले क्या करता है, इन दोनों को अपना एनर्जी सप्लाई करके इन दोनों को अलग करता है। फिर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इस एक दूसरे को, इस कैटायन, सोडियम कैटायन को अट्रैक्ट करता है, और जो दूसरे तरफ के वाटर मॉलिक्यूल्स है वो OH- को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इस अट्रैक्शन से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, और वो एनर्जी जो रिलीज होता है, और उसी एनर्जी रिलीज को हम लोग कहते हैं रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो ये जो एनर्जी रिलीज होता है कैटायन और एनायन फॉर्मेशन से, तो वाटर मॉलिक्यूल जो कैटायन और एनायन को क्या करते हैं, अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होता है, उस रिलीज एनर्जी से ही हमें सॉल्यूशन गर्म नजर आता है, और इस एनर्जी को कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर इज ए। तो जब हम पोटेशियम नाइट्रेट को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, ये कैसा प्रोसेस है। तो पोटेशियम नाइट्रेट तो एक तरह का साल्ट है, और जब भी साल्ट को हम डिसॉल्व करेंगे तो वो ऑलवेज क्या होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन पोटेशियम क्रोमेट रिएक्ट विद बेरियम सल्फेट। तो पहले हम इस रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन पोटेशियम क्रोमेट। तो पोटेशियम क्रोमेट क्या होता है, K2CrO4। तो ये पोटेशियम क्रोमेट है, रिएक्ट विद बेरियम सल्फेट। तो जब पोटेशियम क्रोमेट बेरियम सल्फेट से रिएक्शन करेगा तो जो प्रेसिपिटेट बनेगा, तो प्रेसिपिटेट क्या बनेगा, तो प्रेसिपिटेट बनेगा बेरियम क्रोमेट, BaCrO4। और तो ये हमारा प्रेसिपिटेट होगा, और साइड में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, K2SO4। ये तो हमारा सॉल्यूशन होगा, एक्वा सॉल्यूशन होगा। तो ये प्रेसिपिटेट क्या होता है आपको पता है, वो सॉलिड होता है, इनसॉल्युबल होता है, और इसका जो कलर होगा वो क्या होगा, येलो कलर होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज येलो कलर। द रिएक्शन ऑफ जिंक डस्ट विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ डैश। तो यहां पर बोला क्या क्या गया है कि जिंक डस्ट का जो रिएक्शन है किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, ये कैसा रिएक्शन है। तो किसका एग्जाम्पल है ये, तो जिंक क्या है और कॉपर क्या है। तो जिंक मोर रिएक्टिव है और कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो आपको हम बता दें कि जब भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साल्ट वाले सॉल्यूशन से रिएक्शन करेगा, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो सॉल्यूशन किसका हो जाएगा, ZnSO4, और कॉपर सॉल्यूशन से बाहर चला जाएगा। तो ये किसका रिएक्शन है, ये जो एग्जाम्पल है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। कैल्शियम कार्बोनेट CaO और CO2 बन रहा है, इज ए डैश रिएक्शन। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो कर रहा है। तो ये रिएक्शन क्या है, तो ये इसका आंसर आप खुद से दीजिए, दैट इज आपको नाम लिखना है कि इस रिएक्शन का नाम क्या है। तो हम आपको क्लू दे चुके हैं, तो आप इसका आंसर खुद से कमेंट करें। चलते क्वेश्चन 27 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसमें से कौन सा केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो पहला तो है दोनों एलिमेंट मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बैलेंस है, दोनों तरफ दोनों का संख्या 2-2 है। ऑप्शन बी देखें तो नाइट्रोजन भी बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन इसमें भी 4 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन भी उधर 1 है। NaOH H2SO4, Na यहाँ 1 है और यहाँ पर सोडियम 2 है। तो यहां से दिख रहा है ये जो है बैलेंस नहीं है,
अगर बाकी देखें नंबर डी में तो सल्फर 1 और 2 3 है और यहाँ भी सल्फर 3 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है और हाइड्रोजन 4 है। ये बैलेंस है, ये बैलेंस है और ये बैलेंस है। बैलेंस कौन नहीं है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चेंज्ड व्हाइल बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। तो इनमें से किसे चेंज नहीं कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते समय? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को तो चेंज नहीं किया जा सकता है, ये बात तो सही है। नंबर ऑफ एटम को तो हम चेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी चेंज कर सकते हैं कोएफिशिएंट लगा करके। रिएक्टेंट को मास को भी चेंज किया जा सकता है बैलेंस के दौरान, लेकिन जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसे चेंज नहीं किया जा सकता है। दैट इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को चेंज नहीं किया जा सकता है। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 29। कॉपर ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड गिव्स डैश गैस। तो अगर हम इस रिएक्शन को देखें, अगर कॉपर का रिएक्शन किसके साथ होता है? नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 के साथ, तो सबसे पहले जो फॉर्मेशन होगा वो होगा कॉपर नाइट्रेट का प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और साथ में वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो इस रिएक्शन में कौन सा गैस फॉर्मेशन हो रहा है? नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ऑप्शन अगर देखें, नाइट्रोजन तो नहीं होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी नहीं होगा, हाइड्रोजन भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी होगा नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड विल बी द राइट आंसर, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर होगा। तो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। द कैटलिस्ट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। तो हम लोग वेजिटेबल ऑयल से, कौन सा ऑयल से? वेजिटेबल ऑयल से हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं? वनस्पति घी बनाते हैं। तो एक बात जान लीजिए, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और वनस्पति घी क्या है? सैचुरेटेड कंपाउंड है। एक अनसैचुरेटेड है, दूसरा सैचुरेटेड है। तो इसके लिए हम रिडक्शन करवाते हैं, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। तो यहां पर निकल क्या है? हमारा कैटलिस्ट है। द कैटलिस्ट पूछा है, द कैटलिस्ट यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। तो कौन सा कैटलिस्ट होगा? तो ऑप्शन सी, दैट इज निकल विल बी द राइट आंसर। तो ये थे टोटल 30 क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।